अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात गिलगित बल्तिस्तान की एक खूबसूरत आवाज़ से हम जो है वो आपकी मुलाकात करवाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं सोन वेव्स स्टूडियो गिलगित बल्तिस्तान में। सोन वेव्स स्टूडियो गिलगित बल्तिस्तान के जो हमारे इसके इदारे के हेड हैं आरजे समीर मुंतज़िर, जो कि इस इदारे को हेड कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर म्यूज़िक को प्रमोट करने में और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने भी नए टैलेंट जो सामने आता है म्यूज़िक की दुनिया में, इनको इंट्रोड्यूस करवाने में उनका एक नाम रखते हैं समीर मुंतज़िर। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं। इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने मुख्तलिफ़ ज़बानों में जो है वो शायरी के ज़रिए से इलाके की खूबसूरती को मुख्तलिफ जो है वो अपनी दिल की आवाज़ को जो है वो उजागर किया है। इसके अलावा FM 99 में भी जो है वो एक इनकी जो है वो अपनी आवाज़ की जो है वो जादू जगाते हैं वहाँ पे। डेफिनेटली सबसे पहले समीर मुंतज़िर साहब, आपको हम अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। यकीनन जो RJs होते हैं वो जब FM में आते हैं, रेडियो में आ जाते हैं, अपनी आवाज़ की जादू जगाते हैं, तो बहुत से लोग आपकी आवाज़ की का जो है वो गर्विदा होते हैं। ये जादू आप कैसे जो है वो इसके ज़रिए से आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं? बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं डेली माउंटेन का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि मुझ जैसे जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो काम करने वाले जो आर्टिस्ट हैं उनको आप प्रमोट कर रहे हैं, और बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन। और जहाँ तक आपने बात की अपनी आवाज़ के ज़रिए आप कैसे अट्रैक्ट करते हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने हम प्रोग्राम्स करते हैं, चाहे FM चैनल्स हों या रेडियो पाकिस्तान हो, वहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों को इंफॉर्मेशन दे दें, एजुकेशन दे दें, और जो हम में एबिलिटीज़ हैं, जो हम में सलाहियतें हैं, वो हम आगे हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं, उन तक पहुँचाएँ। ज़बरदस्त, बहुत खूब। अच्छा समीर मुंतज़िर साहब, डेफिनेटली आप एक आर्टिस्ट हैं। आप अपनी जो है वो म्यूज़िक के ज़रिए से आपकी जो म्यूज़िक की जो ज़बान है उससे आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस हवाले से आप इस प्रोफेशन के अंदर जो है वो आप शुरू में कैसे आ गए? आप अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के हवाले से कुछ बता दें। कज़ाफ़ी भाई 96 में मैंने एज ए पोइट में आया इस फील्ड में, और डिफरेंट सॉन्ग्स मैंने रिकॉर्ड करवाए रेडियो पाकिस्तान में बुशेस की ज़बान में, और वहाँ से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी बहुत सिंगिंग भी की, और अपनी जो पोइट्री थी वो गिलगित बल्तिस्तान के बहुत अच्छे सिंगर्स को मैंने दी, उन्होंने गाया और पजीराई मिली हमें। तो ये हौसला मेरा बढ़ता गया, और उसके साथ साथ जो म्यूज़िक का फील्ड है इसमें भी मेरा शौक़ था शुरू से। तो मैं फ्लूट भी और कीबोर्ड में प्ले करता था। तो कुछ दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि समीर भाई आप जो है इस फील्ड में भी आ जाएं, और यहाँ पे म्यूज़िशंस की कमी है, तो आप में वो टैलेंट है, हमें आप में वो टैलेंट नज़र आ रहा है। तो मैंने फिर इस फील्ड की तरफ कदम रखा, और सबसे पहले मैंने शाह ज़मान फ़राक, जो कि दियामर के बहुत ही नामवर सिंगर हैं, उनका मैंने एल्बम बनाया। तो रिस्पांस बड़ा अच्छा मिला, रिस्पांस बड़ा अच्छा मिला। और उसके बाद जनाब वाली लोग आने लगे, हमारे जो सिंगर्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के हिट सिंगर्स। जाबिर ख़ान ने मेरे पास गाया, सलमान पारस ने गाया, गे गे एक सॉन्ग बड़ा हिट हुआ था, और जाबिर साहब ने गाया था मामला जुनून हिन, वो मैंने रिकॉर्ड किया था। और इसी तरह ग़ुलाम नबी हमराज, तालिब हुसैन तालिब, सजादुर रहमान, इरशाद, जितने बड़े बड़े सिंगर्स थे उन्होंने मेरे पास रिकॉर्डिंग्स की, और हौसला बढ़ता गया मेरा। उसके बाद जनाब ये हुआ कि चित्राल से भी लोग आने लगे। मोहसिन हयात शादाब जैसे सुपर डुपर हिट सिंगर, उन्होंने एल्बम्स बनाए मेरे पास, और हर साल वो मेरे पास आते हैं। 10-15 सॉन्ग्स वो हर साल जो है ना मेरे पास आके रिकॉर्ड करके चले जाते हैं। और इसी तरह लास्ट ईयर मेरे पास मंसूर शबाब आए चित्राल से, एक बड़ा नाम है चित्राल का, यानी कि सबसे टॉप जो सिंगर हैं मोहसिन हयात मंसूर शबाब, वो आ गए, उन्होंने कुछ सॉन्ग्स मेरे पास रिकॉर्ड किए। और इसी तरह सिकरदू से मेरे पास
गोल्डन बड़ा अच्छा सिंगर हैं, RJ भी हैं FM 99 पे, उन्होंने कुछ सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए। और इसी तरह कोहिस्तान से मेरे पास आए, तो ये हौसला जो है मेरा बढ़ता गया। और अब अल्लाह के फजल से तकरीबन मोस्टली जो सिंगर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग में करता हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि हमारी जो इलाकाई म्यूज़िक है उसकी प्रमोशन हो, और साथ साथ जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं इनकी प्रमोशन हो जाए। तो ये असल मकसद हमारा यही है कि हमारी ज़बानें जो हैं प्रमोट हों, हमारी म्यूज़िक प्रमोट हो, और जो न्यू टैलेंट हैं वो सामने आ जाएं, और उनमें जो छुपी सलाहियतें हैं वो सामने आ जाएं। ये हमारा मकसद है। बहुत खूब। अपना समीर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, डेफिनेटली हम अपने नाजरीन को एक आपका म्यूज़िक, आपकी जो अपना कंपोजिशन है इसको भी हम सुनाएंगे, आपकी जो म्यूज़िक है वो भी हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे, सुनाएंगे। अच्छा, इससे पहले ये म्यूज़िक के हवाले से कहा जाता है कि म्यूज़िक जो है वो रूह की ग़िज़ा है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? डेफिनेटली ये तो मतलब यानी कि हर कोई जानता है कि म्यूज़िक जो होती है वो रूह की ग़िज़ा होती है। तो जब आप म्यूज़िक से आप कनेक्ट हो जाते हैं तो इंसान एक दूसरी दुनिया में चला जाता है, और जो मसाइल होते हैं, जो मतलब कि परेशानियाँ होती हैं, वो मतलब उनसे बंदा दूर हो जाता है। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आर्टिस्ट होता है वो जो है ना जल्दी बूढ़ा नहीं होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और मतलब जितनी भी एज हो वो आपको यंग जिंदादिल होता है, जिंदादिल होते हैं। बिल्कुल। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जैसा कि आपने कहा कि एक आर्टिस्ट कभी भी जो है वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। अगर हम भी या हम में से या माशरे का कोई शख्स अगर आर्टिस्ट बनना चाहता है, शायरी करना चाहता है, थोड़ा शायरी के हवाले से बता दें। ये शायरी मीन्स इसके लिए कोई इश्क मोहब्बत करना ज़रूरी है कि नहीं? कोई ये बंदा प्रैक्टिस करके भी शायर बन सकता है? मेरे ख़्याल में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये कुदरती सलाहियतें होती हैं, ये गॉड गिफ्टेड आप कह सकते हैं। पोइट्री जो है, मैं शायर बनूँगा कि बंदा शायर नहीं बन सकता, ठीक है। चाहे वो जितनी भी कोशिश करें। लेकिन इसके लिए मतलब यानी कि अल्लाह ने उनको जो सलाहियतें दी हैं वही मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ वो शायर बन सकता है। अच्छा, शायर बनने के लिए क्या इश्क मोहब्बत करना कोई ज़रूरी है? बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये चीज़ ठीक। क्योंकि जब तक इंसान को रोग न लगे तो जनाब वाली ये जो है ना पोइट्री आपकी अच्छी नहीं हो सकती है। जैसा कि कहा जाता है कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो दैट्स कॉल्ड पोइट्री, ना जज्बात और एहसासात का बेसाख्ता जो छलकने का नाम है वो शायरी है। बिल्कुल सही फरमाने। तो मेरे ख्याल में सर ये है कि इंसान को कोई इश्क हो जाए, मोहब्बत हो जाए, तो उसमें जब नाकामी हो जाती है तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छा शायर होता है। अच्छा, ये इश्क में जो कामयाबी और नाकामी है इसको थोड़ा समझा दें कि मीस दुनिया में अगर एक आशिक कामयाब होता है तो बाद में भी इश्क के कामयाबी के बाद में फिर वो खुश रहता है या नहीं रहता है, या एक आशिक नाकाम होता है तो उसके बाद फिर क्या होता है? इसको ये कामयाबी, इश्क के अंदर ये कामयाबी और नाकामी क्या है? सर, मोहब्बत या इश्क का विसाल जो है वो लाजमी नहीं है कि आप जो है ना उसको हासिल करें, ठीक, या उससे शादी हो जाए। ठीक। मोहब्बत नाम है जनाब बर्दाश्त का, सब्र का, एक जज्बे का तो नाम है। जज्बे का नाम है। ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसका कोई विसाल नहीं होता कि आप मतलब आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है तो आप मतलब किसी आपकी जो है ना ये सोच नहीं होनी चाहिए कि उससे मेरी शादी हो जाए। तो ये हमारे पास ज़िंदा मिसालें हैं, लैला मजनू, शिरीन फरहाद, इनकी सच्ची मोहब्बत थी और उन्हें नहीं मिली, तो नाम है कुर्बानी का, कुर्बानी का नाम है, कुर्बानी का नाम। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मीन्स एक बंदा इश्क करता है, वो कामयाब होता है, तो उसके बाद फिर इश्क कामयाब, ये इश्क के अंदर जो कामयाबी और नाकामी का जो फ़लसफ़ा है इसको आप सादा अल्फाज में कैसे? मोस्टली जो ट्रेडिशनल अगर मीनिंग की तरफ जाएं तो लोगों की
कंसेप्ट ये है कि जनाब वाली अगर शादी हो जाए तो हमें मोहब्बत मिल गई, लोग ये समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनाब वाली मोहब्बत होने के बाद आपने ये नहीं सोचना है कि भाई मैं उसको हासिल करूँगा या मेरी उससे शादी हो जाएगी, तो इसमें कामयाबी या नाकामी वाली बात ही नहीं है। अगर आपको सच्ची मोहब्बत है तो वो आपकी ख़त्म नहीं हो सकती है। सच्ची मोहब्बत बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती है, ज़िंदा रहनी चाहिए। नाज़रीन, हम यहाँ पे एक चीज़ जो समीर भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए आज के दौर में भी जो लैला मजनून, शीरीं, फरहाद, रोमियो की हम बातें सुनते हैं मोहब्बत की दुनिया में, डेफिनेटली आज के दौर में भी मोहब्बत जो है वो हमारे माशरे में ज़िंदा है। समीर ने जैसा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मोहब्बत के हवाले से, डेफिनेटली एक मोहब्बत कुर्बानी का नाम है, एक जज्बे का नाम है। अच्छा समीर साहब, पे आपके जो मसाइल हैं आपके फील्ड के अंदर, आर्टिस्ट जो गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए काम करते हैं, उनके मसाइल क्या हैं उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम हमारे व्यूवर्स को हम कुछ सुनना चाहेंगे। डेफिनेटली जैसा कि आपने कहा म्यूज़िक रूह की ग़ज़ा है, बिल्कुल डेफिनेटली हम सुनते हैं तो उससे महजूर हो जाते हैं, हम इसको एंजॉय करते हैं। सही। आप हमारे व्यूवर्स को कुछ आप कोई गाना अपनी पोइट्री अपनी आवाज़ में मैं सुनाऊंगा, उसके बाद जो मेरी म्यूज़िक कंपोजिशंस हैं हाँ, वो ये भी आपको चीज़ें बिल्कुल आपकी आजकल जदीद टेक्नोलॉजी के तहत आप किस तरह कंपोजिशन करते हैं, ये चीज़ें भी आप सिखाएंगे। साहब, जैसा कि आपने मोहब्बत के बारे में, शायरी के बारे में, म्यूज़िक के बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दिया, आपने अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत किया है और आप जो है वो शायरी की तरफ कैसे आ गए? बड़ा मुश्किल सवाल है सर। वैसे तो मोहब्बत, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोहब्बत हर इंसान को होती है। बिल्कुल समीर भाई, आपने जो हमें म्यूज़िक सुनाया हम उससे जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो गए। डेफिनेटली जो भी बंदा म्यूज़िक को सुनता है उससे ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हुए बगैर जो है वो नहीं रहता है। अच्छा समीर साहब, आप हमें ये बता दें कि आपने गुरशस्की के अंदर जो बिल्कुल आपने शायरी की है उसके अंदर एक
दर्द है, इसके अंदर एक डेफिनेटली पुरुषों की समझने वाला बंदा समझ सकता है, बाकी तो जो दूसरे हमारे गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जो दिगर ज़बानें बोलते हैं वो नहीं समझ सकते हैं। उनको आप अपनी शायरी के ये जो शायरी आपने सुनाई उस हवाले से कुछ उसकी ट्रांसलेशन करके ये जो अभी मैंने सॉन्ग सुनाया सर, हमारे जो लिसनर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, हमारे ब्रुशेस की समझने वाले और बोलने वाले, वो तो समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझते हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि मफ़हूम कुछ इस तरह था कि इस सॉन्ग का मतलब अगर मैं आपको एक दिन, अपने महबूब को अगर मैं एक दिन भी नहीं देखता हूँ तो ये दुनिया जो है मेरे लिए यानी कि वीरान लगता है। बहुत खूब। उन तुम बगैर हनगुन चनो न कोई चमके सुनसान गई चिला, यानी कि मतलब मैं आपको एक लम्हे के बगैर भी, हाँ, दिन भी ना देखूं अच्छा अच्छा, तो सुनसान लगता वीरान है मुझे, लगती है, सुनसान लगती है। बिल्कुल इस तरह के अल्फाज थे।